बेटा आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं मशीनरी अकाउंट के न्यू क्वेश्चन। नए क्वेश्चंस कैसे हैं बेटा हमारे पास, जैसे कि हम लोगों ने पहले प्रोविजन अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और साथ साथ मशीन का प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मशीन को किसी भी रीजन से हमें बेचना पड़ रहा है तो हमें बेच के फायदा हुआ या फिर घाटा हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे अभी तक के क्वेश्चंस में। अब क्या है हमारे पास, ये जितने भी मैंने बात की ये हमने सेपरेट सेपरेट क्वेश्चन किया। अब एक क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें आ रखी हैं एक साथ ही बच्चे, तो हमें ये चीजें आज समझनी है। तो हम इसको करेंगे कैसे बच्चे, चलिए क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ अब जो मशीन होंगी बेटा हमारे पास, वो टाइम पीरियड के बाद हम लोग को क्या करना है, उसको सोल्ड कर देना है, बेच देना है। जैसे कि हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर बेटा बात की थी, मैं एक बार फिर से उसको यहाँ पे रिकैप कर रहा हूं। कॉस्ट ऑफ मशीन, मेरी बात को ध्यान देना बच्चे, कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास है, हम थोड़ी देर के लिए यहां मान के चल रहे हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज 1 लाख रुपीज या फिर 10,000, छोटा अमाउंट मानते हैं। देन उसके बाद है डेप्रीशिएशन एट द रेट 10% पर एनम, एट द रेट डेप्रीशिएशन 10% पर एनम। ठीक है, तो जब मैं मशीन पे अकाउंट बनाऊंगा, ये मैंने मशीन को बनाया, ये बेटा बाइंग डेट है हमारे पास 1 अप्रैल 2025, ठीक है, जो अभी आया नहीं है, और हमने 31 मार्च 2026 को मशीन को सेल कर रहे हैं। ओके ओके, सेल प्राइस है बेटा लेट से इसका 40,000, कितना है 40,000 का सेल प्राइस है। तो जब मैं मशीनरी अकाउंट बनाऊंगा यहाँ पे, तो मशीनरी अकाउंट के अंदर सबसे पहले आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज, 10,000 रुपए, नहीं यहाँ पे 40,000 है बेटा, तो मैं 1 लाख मान लेता हूं। कितना मान रहे बेटा हम लोग मशीन की कॉस्ट को, 1 लाख है। ओके, देन आगे बेटा क्वेश्चन में बताया गया है कि आपने जो डेप्रीशिएशन चार्ज किया है, डेप्रीशिएशन जो आपने चार्ज किया बच्चे उसके ऊपर, वो है 10%, कितना है 10% से। तो 10%, 1 लाख का 10% कितना होता है बच्चे, पूरे ईयर का डेप्रीशिएशन। तो आप बताओगे सर 10,000 रुपए, कितना होगा 10,000 रुपीज। ओके, एट प्रेजेंट मशीन की वैल्यू कितनी आ रही है, हम इसकी कॉस्ट में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे। कॉस्ट में से अगर डेप्रीशिएशन को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 90,000। अब 90,000 की चीज को आप कितने में सोल्ड आउट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज में, सिर्फ और सिर्फ 40,000 रुपीज में, बाय बैंक। अमाउंट इज 40,000 एंड देन उसको क्या कर रहे हो आप, सेल कर दे रहे हो। तो आपको बेच के क्या हुआ, इसमें लॉस हुआ है। क्या बच्चे, हमें लॉस हुआ है। लॉस कितने, 90,000 की चीज को आप कितने में सोल्ड आउट कर रहे हो, 40,000 में। तो 50,000 रुपए का सीधा सीधा आपको क्या हो रहा है, हमें लॉस हो रहा है। 50,000 बेटा आपके लिए क्या डायरेक्ट हमें लॉस है। ये बातें हमने लास्ट क्लास डिस्कस की थी थोड़ी बहुत, कि प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे कैलकुलेट करना है। मशीनरी में हम चीजों को कैसे शो करते हैं। मशीनरी अगर आपने बाय किया, कॉस्ट ऑफ मशीनरी पहले चलते, मशीन आपके पास पहले से अवेलेबल है तो आप बैलेंस शीट देखेंगे। अगर मशीन आपने अभी बिल्कुल फ्रेश परचेज की बच्चे, तो आप लिखोगे बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट। वो क्वेश्चन मेंशन करेगा कि आपको चेक से पेमेंट किया तो आप बैंक लिखोगे। अगर क्वेश्चन में चेक वगैरह कुछ नहीं लिखा तब भी हम एज्यूम करते हैं कि जो बैंक जो आप पेमेंट कर रहे हो बेटा वो बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हो। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि कैश में तो ठीक है, फिर हम लिखेंगे टू कैश। तो कैश बैंक के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। अगर मशीन ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग मशीन है, पहले से चलती आ रही है, लास्ट ईयर में थी, करंट ईयर में भी है, तो हम यहाँ पे लिखने वाले टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मेरी बात इतनी आप सबको समझ में आई? यस सर, ओके बच्चे। देन उसके बाद अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने पास, बड़ा क्वेश्चन। तो बड़े क्वेश्चन में क्या नया नया लिखा बच्चे, एक बार समझते हैं इन चीजों को, देख के चलते हैं आगे। जैसे कि अजय एंड कंपनी परचेज 1 अप्रैल 2022 सेकंड हैंड मशीनरी ऑफ 1,80,000 एंड 20,000 रुपए पे खर्च किए हमने, 20,000 रुपए खर्च किए उसके इनकम टू मेक द यूजेबल, उसको यूज करने लायक। ओके, तो कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास कितनी होगी बच्चे, कॉस्ट ऑफ मशीन हमारे पास हो गई है यहाँ पे 2 लाख की हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन हो गई है। ठीक है, द आगे लिखा हुआ है यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीनरी इज एस्टिमेटेड टू बी 10 इयर्स। हम ऐसा मान के चल रहे हैं मशीन कितने साल तक चल सकती है, 10 साल तक चल सकती है। ओके, उस पे मेंटेनेंस हुई है कितने रुपए की, 10,000 रुपए ड्यूरिंग द ईयर। साल भर में आपने 10,000 रुपए उस पे खर्च कर दिए उसकी मेंटेनेंस पे। चलो इतनी बात भी हमारे पास क्लियर है। बट यहां पे आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते एक बात का आपको विजुअलाइज हो गया होगा, थोड़ा सा आप उसको गेस कर पा रहे होंगे। सर ये जो आपने बताया 10,000 रुपीज, ये कौन सा वाला खर्चा है, ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है। तो रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है मतलब ये छोटा मोटा खर्चा है मशीन की, मतलब उसकी कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये आपके लिए कैसा खर्चा है, छोटा सा एक्सपेंस है, छोटा सा एक्सपेंस है। तो इसको मशीन की कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करने वाले हम लोग, ये बात को आप ध्यान रखेंगे बच्चे। ठीक है, इसी वजह से मैंने मशीन की कॉस्ट कितनी बताई है, सिर्फ 2 लाख रुपए, 10,000 को इसमें इंक्लूड ही नहीं किया हमने। यस यस सर। आगे लिखा है बेटा 1 जुलाई 2023
आपने 1 अप्रैल 2022 को मशीन खरीदी थी, मैं पहले नंबर लाइन बना देता हूं अपने लिए। 1 अप्रैल 2022 में परचेस 2 लाख रुपए, कितनी है? 2 लाख मशीन की परचेजिंग है। ओके, 1 जुलाई 2023 में मशीनरी की जो परचेज आपकी बेटा वो कितने रुपए की है? 1 लाख है। देन आगे लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2024 द मशीनरी परचेज ऑन 1 अप्रैल 2022 हैज बिकम ऑब्सोल्यूट एंड वाज सोल्ड 1,10,000। जो मशीन आपने यहां पे बाय की थी बेटा, वो मशीन क्या होगी आपकी? ऑब्सोल्यूट होगी है, खराब होगी है, किसी भी रीजन से बेटा मशीन आपकी कैसी होगी है? खराब होगी है, और उसको आप यहां पे आगे जो है 1 अप्रैल 2024 को आप सोल्ड कर रहे हो। कब बेच रहे हो बेटा उसे आप? 1 अप्रैल 2024 में जो मशीन आपने यहां बाय की थी उसे आप सोल्ड कर रहे हो, सेल कर रहे हो उसे आप। तो सेल वैल्यू क्या बच्चे उसकी? 1,10,000 रुपए, 1,10,000 रुपए को उसको आप बेच रहे हो। यस यस सर। देन आगे लिखा हुआ ऑन 1 अक्टूबर 2024, इसी ईयर के अंदर 1 अक्टूबर 2024 में 1 अक्टूबर 2024 द न्यू मशीन बी परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000। नई मशीन जो आपने परचेज की अगेन 1,50,000। मेरी इतनी बात आप सबको समझ में आई बच्चे? यस सर। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज टू बी 10% पर एनम, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 10% पर एनम ऑन एसएलएम मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 तक आपको मशीनरी अकाउंट बना के हमें क्वेश्चन में प्रिपेयर करना है। तो जरा क्वेश्चन को पहले हम लोग बेटा, जो मैंने इंफॉर्मेशन यहां पढ़ी थी, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पहले लिख दी। अब इस इंफॉर्मेशन को पहले एक बार पढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन दी गई है क्या वो हमें समझ में आती है? यस, जरा ध्यान देना बेटा क्वेश्चन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 अप्रैल 2022 में परचेज किया आपने 2 लाख रुपए की मशीन, ठीक है, समझ में आ गया। हमारा ईयर का एंड कब होता है? 31 मार्च को होता है, क्योंकि यहां पे 31 मार्च बता दिया गया है। और इसकी एंडिंग कब होगी बेटा? 31 मार्च 2023। फिर यहां पे नया ईयर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2023। फिर आपके पास क्या है? एक मिड ईयर आ गया। इस मिड ईयर के बाद क्या हो? इसकी एंडिंग कब होगी? 31 मार्च 2024 में। 31 मार्च 2024 में इसकी एंडिंग होगी। 1 अप्रैल में आपका नया ईयर स्टार्ट हो गया बच्चे। फिर इसकी एंडिंग कब होगी बेटा? 31 मार्च 2025 में। तो एक बात समझ में आती है कि हमने फर्स्ट ईयर में जो मशीन बाय की है उसमें कुछ नया एड ऑन नहीं किया, कोई उसमें नई एडिशन नहीं की, कोई नई मशीन ना खरीदी है ना बेची है। तो मशीन 1 के अंदर जो मशीन फर्स्ट है बेटा आपके पास, मैं इसको नाम दे रहा हूं यहां पे M1। क्या नाम दे रहा हूं उसको मैं? M1। M1 को हमें यहां पे डेप्रिशिएट कर देना कब? 31 मार्च 2023 में, ठीक है। यस सर। फिर ध्यान देना, फिर मार्च में जब जो 1 अप्रैल 2023 में आपका नया ईयर स्टार्ट हुआ है 2024 तक, 31 मार्च 2024 तक, क्या हमने कोई नया एड ऑन किया? यस सर। आपने यहाँ पे नई मशीन खरीद ली है, इसका नाम क्या बच्चे? M2। क्या नाम है इसका? M2। ये आपके लिए M1 हो गई, ये आपके लिए M2 हो गई। देन उसके बाद मशीन हमने यहाँ पे खरीद लिया है। फिर क्वेश्चन में बता रहा है कि आपने M1 को सोल्ड कर दिया। किसको बेच दिया आपने? M1 को सोल्ड कर दिया यहाँ पे। चलो, देन उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? आपने M3 बाय कर ली, एक नई मशीन आपने और बाय कर ली, इसका नाम क्या है? M3। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। और फिर लास्ट में क्या है बेटा हमारे पास? इस ईयर में, कौन से ईयर में? थर्ड ईयर के अंदर। ये आपका पहला ईयर हो गया, ये आपका दूसरा ईयर हो गया, आपका थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के अंदर हमने क्या किया? एक मशीन को सोल्ड किया जो पहले चलती आ रही थी, और एक नई मशीनरी हमने और नई बाय कर ली। और आपको एट द एंड मशीनरी के बारे में बताना है कितने रिमेनिंग मशीन है हमारे पास। तो हमारे पास सिर्फ 2 ही मशीन बचेंगे, M2 और M3। M2 और M3। रीजन क्या है? M1 हम बेच चुके हैं बेटा। सर ये M1 M2 M3 आप क्यों कह रहे हो उसको? इसको M1 M2 M3 नाम क्यों दिया बेटा? नाम देने के पीछे रीजन ये है कि आप मशीन को डिफरेंशिएट कर पाओगे, मशीन को यहाँ पे अलग अलग मान पाओगे कि अच्छा ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है। और ये पूरे क्वेश्चन के अंदर जितने भी हम लोग डेफिनेशन के अंदर पढ़ने वाले हैं, सभी के अंदर एक ही चीज का कंसेप्ट चलेगा,
अगर फर्नीचर है तो उसको F1 F2 F3, ट्रक है तो उसको T1 T2 T3 ऐसे करके, चाहे मशीनरी हो प्लांट हो उसको हम लोग 1 2 3 के यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं, जिससे कि क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है बेटा। अब क्वेश्चन को पढ़ के बार बार ऐसी चीजों को पढ़ना फिर उसको समझना, ये थोड़ा सा आपके लेंथी प्रोसेस है। पर नंबर लाइन की हेल्प से क्या होता है बच्चे, आपको क्वेश्चन पूरा इस नंबर लाइन में आ गया है। आप जैसे मंग जल्दी में इस ईयर में स्टार्ट करो, मैं यहां पे मैंने स्टार्ट किया, ये करने के बाद जब मैं यहां पे आऊंगा तो मेरे लिए पूरा पोर्शन साफ हो गया। फिर उसके बाद जब मैं यहां से यहां तक आऊंगा ये पोर्शन साफ हो गया। ऐसे करते करते मेरा मशीन अकाउंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मेरी बात क्लियर है? यस सर, थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ गया है। वेरी गुड बच्चे। चलिए अब हम बनाते हैं अपना मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट के लिए हम लोग तैयार करते हैं बेटा फॉर्म पहले। हमें हमसे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में बेटा 3 साल का मशीनरी अकाउंट ही मांगा और कुछ नया नहीं मांगा। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, सिर्फ 3 साल का मशीनरी अकाउंट, और मशीन में कुछ नया एड ऑन नहीं करना हमें। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। ओके बच्चे, अब हम बनाएंगे आप पहले मशीनरी अकाउंट। यहां पे डेट जरूर मेंशन करनी है बच्चे आप लोगों को, डेट का कॉलम जरूर बनेगा। डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, अगेन डेट, देन अगेन पर्टिकुलर्स, देन अगेन अमाउंट। यहां पे आपका क्रेडिट हो गया, इस साइड पे आपका डेबिट हो गया। मशीनरी अगर बाय करेंगे तो इस साइड पे होगी, मशीनरी सेल करेंगे इस साइड पे होगी, डेप्रिसिएशन भी इस साइड पे होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी, प्रॉफिट अगर लॉस हुआ मशीन को बेच के तो इस साइड पे होगा, प्रॉफिट हुआ है तो इस साइड पे होगा। डन है? यस सर, क्योंकि हम मशीनरी अकाउंट की बात कर रहे हैं। हम किसका कर रहे हैं? मशीनरी अकाउंट की बात कर रहे हैं बच्चे। ठीक, यस सर। तो पहला सबसे पहले यहां पे आपको 1 अप्रैल 2022 में अपने मशीन को बाय किया है। मशीन बाय की बच्चे हमने, तो उसको मैं बैलेंस बीडी तो नहीं लिख सकता, इसको मैं क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट। और ये अजम्पशन मैंने आपको पहले समझाई बच्चे, हम लोग मान के चलेंगे कि हमने मशीन बैंक के थ्रू बाय की है, बैंक के थ्रू बाय किए बच्चे। 2 लाख रुपए की हमने मशीन को बाय कर लिया। यस और नो? यस सर, 2 लाख की मशीन आपने बाय कर ली है। और हमने यहां पे बात की थी, डिस्कस किया था कि मशीनरी में हमने कोई नया एड ऑन नहीं किया। 31 मार्च 2023 आ गया है। ठीक है, तो मशीनरी अब क्लोज करनी है हमें। तो 2023 31 मार्च बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट M1। तो यहां पे क्वेश्चन में बताया था कि मशीनरी में जो डेप्रीशिएशन आपको चार्ज करना है बच्चे, वो कितने परसेंट से है? 10% पर एनम है, 10% पर एनम है। तो M1 पे अगर 2 लाख की मशीन है तो 2 लाख पे 10%, वो भी पर एनम कितना बनता है? ये बनता है 20,000 रुपए। कितना बनेगा? 20,000 रुपए। अगर 2 लाख की मशीन में 10% का डेप्रिसिएशन है तो मशीन पे डेप्रिसिएशन बन गया 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए जो है पूरे क्या ईयर हमने यूज की मशीन? यस, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमने मशीन को कंप्लीट यूज किया है। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? सीधा 20,000 रुपए का आपका डेप्रिसिएशन लग गया है। ओके सर। देन उसके बाद बाय बैलेंस सीडी, क्या नाम देंगे इसको हम? M1। तो मशीनरी अब हमारे पास कितने की आ गई बच्चे? यहां पे भी 2 लाख आ गया, यहां पे भी कितना आ गया? 2 लाख आ गया। अब मशीन जो बच गई है हमारे पास, उसका रिमेनिंग पोर्शन यहां पे शो कर देंगे। कितने बैलेंस शीट है M1 का? 1,80,000, 1,80,000। देन उसके बाद अब यहां पे हम लोग 2023 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑफ M1 कितना है बच्चे हमारे पास? 1,80,000, 1,80,000। यस, यस सर। तो मशीन 1 हमारे पास खत्म हो गई। मशीन 1 यहाँ पे नया स्टार्ट हो गया ईयर। अब इस ईयर में हम लोगों ने क्या मशीन पे कोई नया एड ऑन किया है? तो आप बताओगे यस सर, आपने नई मशीन दोबारा बाय की है M2, और वो लिया आपने 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023 को। ठीक है, तो 1 जुलाई 2023 अगेन आपके पास नई मशीनरी आ रही है, तो अगेन बैंक अकाउंट। इसका नाम क्या होगा बच्चे? M2। कितने रुपए की बच्चे? 1 लाख रुपए की है, 1 लाख रुपीस। ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 2024, क्या मशीन 2024 में हमारी एंडिंग है? यस सर, हमारी एंडिंग है। क्वेश्चन में कुछ नया एड ऑन नहीं हुआ है। ठीक है सर, बस एक नई मशीन हमने बाय की थी 31 मार्च अगेन बाय डेप्रीशिएशन।
यहां पे ध्यान देना, M1 और M2 मैं दोनों को सेपरेट करूंगा, M1 और M2। M1 को लिखूंगा बेटा मैं, M1 हमने बाई की है 2 लाख रुपए की, तो उस पे तो कंप्लीट ये डेप्रिसिएशन पता है आपको कितना बच्चे, 20,000 रुपए। लेकिन जो M2 आपने बाई की है, M2 जो आपने बाई की है अभी अभी, वो 1 लाख रुपए की है। कितने की है? M2 1 लाख रुपीस की है। तो 1 लाख की मशीन पर 10% का डेप्रिसिएशन होता है 10,000। लेकिन ये पूरे साल का है, ध्यान देना, पूरे ईयर का, ये कंप्लीट ईयर का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए। तो एक बात बताइए, मशीन हमने यूज कब से की है बेटा? हमने तो 1 जुलाई को ली थी। अब 1 जुलाई से लेकर के 31 मार्च तक, 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक कितने मंथ हो गए? तो आप यहां पे गैप को काउंट कर लीजिए बेटा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो पूरे पूरे आपके 9 मंथ हैं। कितने बच्चे? 9 मंथ। तो 9 मंथ का आपको डेप्रिसिएशन लगाना है, जबकि ये तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000 रुपए। पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000 रुपए। तो आपको सिर्फ 9 मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो मैं इसको अकाउंट में कैलकुलेट कर देता हूं आप लोग के लिए। पूरे साल का डेप्रिसिएशन 10,000 है, तो 9 मंथ का, ओनली 9 मंथ का कितना होगा सर? 9 मंथ का हो जाएगा 7,500 रुपए। यस, वेरी वेरी गुड बच्चे। तो 20 प्लस दिस, तो आंसर आ जाएगा कितना? 27,500। 27,500 बाय बैलेंस सीडी M1 और M2। M1 का कितना है बच्चे? 180 माइनस 20, ये कितना आ गया बेटा आपके आंसर? 1,60,000 रुपए। 1,60,000 रुपए। वही बात करूं मैं, 1 लाख में से 7,500 में अगर माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा? 92,500। टोटल कितना बच्चे इसका? 500, 2, 2,52,500। ओके सर, इसका टोटल कितना बनता है बच्चे? सर 2,80,000। 2,80,000 इसका टोटल हम यहां पे कर देंगे 2,80,000। क्या इतना आप सबको समझ में आ गया? यस सर। ये तो सर थोड़ा सा इजी हो गया क्वेश्चन। बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा यहाँ पे। तो मैंने लाइन बेटा इसलिए ड्रॉ किया ताकि आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर पाओ कि ये फर्स्ट ईयर है या आपके पास सेकंड ईयर है। अब हमें थर्ड ईयर के लिए चलना है, जिसमें थर्ड ईयर में मशीन हम एक और बनाएंगे अपने पास, और मशीन को बेचना भी है, इसमें मशीन को सेल भी करना है। अब हमारे पास आ गया थर्ड ईयर। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने यहाँ पे M1 M2 दो मशीन को कलेक्ट कर चुके हो। दो मशीन के बाद अब यहाँ पे डेट, फर्स्ट डेट जब आपका ईयर स्टार्ट हो रहा है, तभी आप M1 को सोल्ड कर रहे हो। कितने रुपए में? 1,10,000। 1,10,000। ठीक है, यस सर। अब हम मशीन को बेच रहे हैं, तो मशीन को बेच रहे हैं, तो बेटा इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सबसे पहला काम तो बेटा हमें इस सीडी को इधर कॉपी करना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम पे। तो 2024 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन M1 एंड M2। M1 आ जाएगा बेटा 1,60,000 एंड M2 आ जाएगा 92,500 एंड टोटल इज 2,52,500। 2,52,500 ये आपका आ गया इधर आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन है। मेरी बात इतनी क्लियर है? यस सर। अब हमें क्या करना है? मशीन को सेल करना है। उसी ईयर में मशीन सेल हो रही है फर्स्ट डेट पे, 1 अप्रैल को ही बच्चे। यस सर। तो बाय बैंक मशीन M1 आपकी सोल्ड हो रही है कितने रुपए की? 1,10,000 रुपए। क्वेश्चन में बताया गया हमें 1,10,000 रुपए की। अब आप एक बार बताइए मुझे, मशीन की आज की वैल्यू कितनी है? 1,60,000। मशीन कितने की सोल्ड आउट हो रही है? 1,10,000। तो सर ये तो लॉस हो रहा है हमें। और सर इसमें आपने एक चीज तो की नहीं, क्या? डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। तो बेटा फर्स्ट डेट पे ही है, फर्स्ट डेट को मशीन हमने जस्ट अभी यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा हुआ है, और मशीन फर्स्ट डेट को आपकी यहाँ पे सेल भी हो रही है। तो इसमें डेप्रिसिएशन का कोई स्कोप नहीं बचता हमारे पास कि हम डेप्रिसिएशन चार्ज करें। अगर ये 1 मंथ भी अगर मशीन यूज करते तो हम इस पर डेप्रिसिएशन लगाते 1 मंथ का भी, लेकिन मशीन तो फर्स्ट डेट पे ही है ना। मेरी बात को समझ में आया बेटा? मतलब फर्स्ट डेट पे हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा और मशीन को फिर सेल कर दिया, मशीन को फिर सेल कर दिया उसी डेट पे। तो मशीन का यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं काउंट होगा। ठीक है, यस सर, हमें समझ में आ गया। तो मशीन पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, और अगर आपको लिखना भी है तो आप बाय डेप्रिसिएशन करके यहाँ पे नहीं लिख सकते हो। तो लिखना ही क्यों बेटा पहले उसको। दूसरी बात बेटा, आपकी मशीन सोल्ड हो गई है 1,60,000 रुपए की मशीन, इसलिए मैंने सेपरेट करके चल रहा था पहले से मशीन को। मशीन M1 कितने की? 1,60 की है। कितने में सोल्ड हो गई? 1,10,000। तो इस हिसाब से मशीन पे आपको बेच के हो रहा है लॉस कितने रुपए? सर 50,000 रुपए का लॉस हो रहा है। इस लॉस को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो किस नाम से लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, ब्रैकेट में लॉस। क्या इतनी बात आप सबको मेरी समझ में आई? यस सर।
प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में क्या आएगा, लॉस। यस और नो, यस सर। देन उसके बाद क्वेश्चन में हमें एक और चीज बताइए कि हमने एक नई मशीन बाय की, अभी हमने एक नई मशीन और बाय की है, कब? तो वो बता रहा है 1 अक्टूबर 2024 में M3 बाय की है 1.5 लाख रुपए की, M3 बाय की है 1.5 लाख रुपए की। ओके, 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट M3, M3 हमने बाय किया कितने की, 1.5 लाख रुपए की। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। देन उसके बाद 2025 31 मार्च, तो पहले तो डेप्रीशिएशन आएगा यहां पे M2 का और M3 का। सर M1 का क्यों नहीं आएगा? बेटा M1 तो सोल्ड होगी ना हमारे पास, M1 तो हमने बेच दिए, अब सिर्फ M2 का और M3 का डेप्रीशिएशन आने वाला है। तो M2 का डेप्रीशिएशन पूरे ईयर का कितना है, 10,000 है। सर M3 का ही बता दो साथ साथ। ओके बच्चे, M3 आपने लिया 1.5 लाख रुपए की, 1.5 लाख का 10% डेप्रीशिएशन कितना बनता है? सर ये बनता है 15,000 रुपीज। कितना बनता है? 15,000 रुपीज। 15,000 रुपए का डेप्रीशिएशन बनेगा। कितना बनेगा? 15,000 रुपए का डेप्रीशिएशन। मेरी बात क्लियर है? यस सर, हमें क्लियर है। तो अब आप इसको यहां पे चार्ज कीजिए बेटा। तो ध्यान देना, M2 पे तो पूरा कितना लगेगा, 10,000 का डेप्रीशिएशन, जबकि M3 पे कितना डेप्रीशिएशन चार्ज होने वाला बेटा हमारे पास? पूरे ईयर का डेप्रीशिएशन कितना बच्चे? पूरे ईयर का था 15,000 रुपए। पूरे ईयर का कितना है? 15,000 रुपए का डेप्रीशिएशन हमारे पास, जो हमने निकाला यहाँ पे। और हमने मशीन कितने मंथ तक इस्तेमाल की है? तो अक्टूबर से लेकर के बच्चे, अक्टूबर से लेकर मार्च तक, अक्टूबर से मार्च तक होता है सिर्फ 6 मंथ। कितना होता है? ओनली 6 मंथ। तो 6 मंथ का डेप्रीशिएशन आपको लगाना है, 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन यहाँ पे चार्ज करना है। मेरी बात क्लियर है? यस सर, 6 मंथ्स का डेप्रीशिएशन आपको यहाँ पे चार्ज करना है। ठीक, ठीक है सर। तो पूरे साल का 15,000, तो 6 महीने कितना हो बच्चे? पूरे साल का मतलब होता है पूरे 12 मंथ का, 12 मंथ का डेप्रीशिएशन 15,000 है, तो 6 महीने कितना होगा सर? 7,500, 7,500। शाबाश, वेरी गुड। अब इसके बाद यहां पे आप डेप्रीशिएशन निकाल के दिखाओगे बेटा 17,500, एंड देन उसके बाद बाय बैलेंस शीट M1 और सॉरी M2 और M3, M2 और M3। M2 की अब जो वैल्यूएशन है कितनी होगी हमारे पास? 92,500 में से 10,000 रुपए का डेप्रीशिएशन आपने माइनस कर दिया, तो 82500। और M3 बच्चे, M3 कितने की आपके पास? 1.5 लाख रुपए की है। 1.5 लाख की मशीन पे 7,500 का डेप्रीशिएशन लग गया, तो 1,42,500 का टोटल आपके पास डेप्रीशिएशन चार्ज हो गया। इसको इसमें ऐड कर दिया हमने, तो ये आ गया कितना? 1,45,000, 145 प्लस 80, तो बेटे यहां पे टोटल कितना बन रहा है बच्चे इसका? सर 2,25,000, 2,25,000। वेरी गुड बच्चे। बस इसका टोटल आपको यहां पे शो कर देना है और इसका टोटल आपको इधर शो कर देना है। तो डेबिट साइड का टोटल निकालना थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चे। कितना आ रहा है टोटल? 4,02,500। सर इसका टोटल भी कर लेते हैं हम लोग। यस बिल्कुल बेटा। तो इसका टोटल करेंगे तो ये और इसको ऐड करेंगे, कितना बनेगा बेटा? सर टोटल हम करके बताएं? यस आप करके बताइए। सर टोटल अभी करके बताते हैं इसका। सर ये टोटल बनेगा 1,10,000। यस 1,10,000 प्लस 50,000। वेरी गुड सर। ये आएगा 17,500। वेरी गुड सर। फिर उसके बाद आपने बताया 2,25,000। यस तो ये बन रहा है टोटल कितना? 4,02,000, 4,02,500, 4,02,500। मेरी बात इतनी आप सबको समझ में आई? यस सर। देखो बेटा क्वेश्चन में ना आपको एक बात ध्यान रखनी है कि मिनिमम 3 ईयर तो आपके पास क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, ये पूछेगा ही पूछेगा आपसे। हो कभी भी 1 साल का क्वेश्चन, 2 साल का क्वेश्चन तो बहुत रेयर है, अगर आ जाए तो बेटा गॉड गिफ्ट है आपके लिए। हो 3 साल तो कम से कम है, और मशीन उसको बाय करेगा, सेल करेगा, और एक से ज्यादा मशीन मतलब कम से कम 3 से 4 मशीन तो हो सकती है। जैसे हमारे इस करंट क्वेश्चन में भी आप देख पाओगे 3 मशीन थी, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3। मशीन 1 को हमने सोल्ड आउट कर दिया, मशीन 2 को आपने हाफ ईयर में बाय किया है। तो यहीं पे बेटा आपसे वो कैलकुलेशंस और पूरा आपका जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो जज कर लेता है कि क्वेश्चन कितना आपको अंडरस्टैंड है, डेप्रीशिएशन की कितनी आपको नॉलेज हो चुकी है। क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता कि आपसे बहुत सारी वर्किंग कराना चाहता है, वो आपको दिखना चाहता है कि क्वेश्चन में आपने क्या क्या चीजें डेप्रीशिएशन कंसेप्ट पे सीख चुके हो। तो जैसे कि हमने मशीन को बाय किया, तो हमने यहां पे लिख दिया मशीन,
पहले बैंक अकाउंट, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, फिर उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट हो गया। रिमेनिंग अमाउंट को फिर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो आप। तो देखा जाए तो बैलेंस शीट और बैलेंस बीटी नॉलेज होगी तभी आप लिख पाओगे, अदरवाइज आप हमेशा बैंक अकाउंट ही लिखोगे बच्चे यहाँ पे। ठीक है, यस सर। देन उसके बाद क्या हुआ, फिर आपने पूरे साल भर में मशीन का कोई नया एड ऑन किया मशीन पे, यस किया हमने। तो आपने 1 जुलाई 2023 यहाँ पे आपने बैंक अकाउंट लिखा M2, उस पे साथ साथ क्या बोलते हैं मार्किंग कर दी। मशीन कितने रुपए की आपके पास, 1 लाख रुपीज की। अब जब ईयर एंड होगा तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन के बारे में पता होना चाहिए कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे यहाँ पे, तो पहली मशीन पे तो कंप्लीट डेप्रिसिएशन लगाएंगे, लेकिन दूसरी मशीन के अंदर बेटा हम लोग डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, सिर्फ और सिर्फ जितने टाइम पीरियड पहले आपने मशीन ली है, ईयर एंड से पहले आपने मशीन कब तक ली है बच्चे। तो यहाँ पे हमने ली थी 9 मंथ पहले, तो 9 मंथ का डेप्रिसिएशन, पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना बच्चे, 10,000 रुपए। तो सिर्फ 9 मंथ का कितना होगा, हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे टोटल करके बाहर दिखा दिया। ठीक है, हमें सिर्फ डेप्रिसिएशन से मतलब था, हमें इससे मतलब नहीं था कि वर्किंग कहाँ आएगी। अब देखो कई बुक्स वाले क्या करते हैं, इसकी वर्किंग के लिए वर्किंग नोट बनाते हैं, हम लोग वर्किंग नोट नहीं बना रहे, हमारा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के अंदर ही सिमट के रह गया। उसने मांगा डेप्रिसिएशन कितना 27,500, लेकिन वर्किंग हमने इनर कॉलम में कर ली। ठीक है, यस सर। देन उसके बाद बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस कैरी डाउन हमने सेपरेट किया है। मशीन 1 का 1,80,000 था, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया था कितना, 20,000 रुपीज। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है, 1,60,000 रुपीज। जब मशीन 1 हमारे पास चल रही है 1,80,000 रुपए की, और मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, लग चुका है डेप्रिसिएशन 20,000 रुपए, तो मशीन 1 की वैल्यू एक्चुअल कितनी है, 1,60,000 रुपए। सिमिलरली M2 हमने लिए बेटा कितने रुपए की, 1 लाख रुपीस की। 1 लाख पे 7,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया। तो अब रिमेनिंग मशीन कितनी हमारे पास, 92500 रिमेनिंग अमाउंट है। देन इसका टोटल हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे 2,52,500, 2,52,500 ये टोटल ऑफ मशीनरी आ गया आपके पास, जो दोनों मशीन आपके रिमेनिंग है। मेरी बात क्लियर है, यस सर। यहाँ पे अगेन बैलेंस सीडी, अगेन बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन पे लिखा 1,06,092,500, ठीक है सर। देन आपको क्वेश्चन में बताया कि मशीन 1 को आप सोल्ड कर रहे हो, मशीन 1 जैसे आप बेच रहे हो बच्चे, तो मशीन 1 की कीमत है कितनी, 1,60,000 रुपए। वो बेच कितने रहा, 1,10,000। तो आपको लॉस कितने का हो रहा है, आप कहोगे सर हमें लॉस हो रहा है 50,000 रुपीज। कितने का हो रहा है लॉस, 50,000 रुपए का नेट आपको लॉस हो रहा है यहाँ पे। तो 50,000 आपको लॉस हो गया। देन उसके बाद अब जो है मशीन हमारे पास, आपने एक और मशीन खरीदी है ईयर एंड से पहले, अक्टूबर में। तो नॉलेज जब आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ के अंडरस्टैंड कर लोगे कि अब आपको देखो बेटा सिंपल सी बात है कि हम लोग क्या करेंगे, मशीन 1 को खरीदा बेचा, क्वेश्चन नहीं आता समझ बेटा, नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन बनाने के बाद इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 से 3 बार आपको करनी पड़ेगी। जब 2 से 3 बार इस क्वेश्चन को सेम पैटर्न को फॉलो करोगे तो क्वेश्चन अंडरस्टैंड होगा आपको कि मशीन को हम लोग किस तरह से लेके चल रहे हैं, मशीन अकाउंट बन कैसे लिए हमारे पास बच्चे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना बेटा, इनका जो है एक सीक्वेंस होती है कि पहले आपने मशीन, जैसे डेट है तो डेट आपको क्या करना है, डेट वाइज लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपने अप्रैल बाद में लिखा अक्टूबर पहले लिख दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, सिंपल सी बात। तो मशीन जो आप सोल्ड कर रहे हो या फिर बाय कर रहे हो, उसका एक पूरा क्या होगा, सीक्वेंस होगी। उस सीक्वेंस के अंदर ही आपको क्वेश्चन को लिखना है, लेकिन उसके लिए चाहिए बेटा हैबिट, और हैबिट आपको तब होगी जब आप उसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे बच्चे क्वेश्चन की। तो सेम क्वेश्चन को अगर आप 2 से 3 बार करते हो, सेम क्वेश्चन को, मैं ये नहीं बोल रहा बार बार वीडियो देखो, लेकिन ये है कि क्वेश्चन को जब 2 से 3 बार करोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा आपके नॉलेज में आएगा कि इसको करना कैसे हमें क्वेश्चन को, ठीक है, लिखना कैसे चीजों को बच्चे। ठीक, दर्ज के बाद 1 अक्टूबर को आपने क्या किया, यहाँ पे मशीन दोबारा बाय की है। अब साथ ही साथ बच्चे जो मशीन हमारे पास, अब मशीन हमारे पास रह कितनी गई है, तो आपको पहले ये बात का पता होना चाहिए मशीन पर डेप्रिसिएशन किसका चार्ज होगा, सिर्फ रिमेनिंग मशीन का। तो रिमेनिंग मशीन कितनी है, M2 और M3। तो यहाँ पे 10,000 और 7,500, तो टोटल मिला गया 17,500। देन उसके बाद बैलेंस शीट आपके पास आ गया M2 और M3। देन उसका टोटल कर लेंगे, और इधर भी टोटल, आपके लिए दोनों क्वेश्चन सेटिस्फाइड है, दोनों साइड, दोनों क्वेश्चन सॉरी, दोनों साइड क्या हो साटिस्फाई होगी, दैट्स इट, खत्म क्वेश्चन। दूसरी बात बेटा, अगर आपको चेक करना है कि हमने सारी कैलकुलेशन ओके की है नहीं की है, तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं बेटा, आप एक काम कर सकते हैं, ये जो अमाउंट होता है, ये वाला अमाउंट, ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर होता है। क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर, लेकिन हम तो उसको कैलकुलेट करते हैं। कैसे करते हैं, M2 हमारे पास था कितने रुपए का, 92500 का, उस पर से डेप्रिसिएशन कितने लग गया, 10,000 रुपए, तो मैंने यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट लिखा। ऐसी M3 कितने का था बेटा आपके पास, 1.5 लाख रुपए, डेढ़ में से कितना डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, 7,500, तो रिमेनिंग अमाउंट यहाँ पे आ गया। अब आप क्या कीजिए, इसको ऐसे कैलकुलेट ना करके इसके टोटल में से, इस वाले अमाउंट में से आप इतना अमाउंट माइनस करके देखो, इस अमाउंट में से इतना अमाउंट आप माइनस कर देखो, ये आ रहा नहीं आ रहा, आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट बचेगा, एग्जैक्ट अमाउंट। तो इससे पता लगता है कि जो आपने वर्किंग की है वो क्वेश्चन में ओके है, जो आपने वर्किंग के बच्चे वो क्वेश्चन में ओके है। लेकिन
मेरी आदत है बेटा हमेशा क्वेश्चन को इस तरह से लेके चलना कि बाद में कैलकुलेशन का कोई स्कोप ना बचे, एक वर्किंग नोट ना बनाना पड़ जाए आपको। तो वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ता है इन वाली कैलकुलेशन के अंदर, जब मशीन से आप उसका डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी रिमेनिंग वैल्यू को लिख रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अमाउंट है उसको बस मतलब उस अमाउंट को ब्रेक कर दे रहे हो। एक होता है क्या, 1,80,000 में से मैंने 20,000 को माइनस करवाया, बैलेंस शीट यहां लिख दिया। बैलेंस शीट नहीं, हमने नेट नेट माइनस करके लिखा है, बस बोलने का तरीका है बेटा इसको कि बैलेंस शीट ही आता है इधर, ठीक है। यस सर, हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है। ओके बच्चे,